हेलो गाइस। मैं अपनी लास्ट वीडियो में आपको डिस्टेंस फार्मूला के बारे में बता चुकी हूँ, जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक पार्ट है। ठीक है, तो डिस्टेंस फार्मूला बेसिकली है क्या कि जैसे हमारे पास कोई दो पॉइंट्स पी क्यू जिनके कोऑर्डिनेट x1 y1 है और x2 y2 है, हमें इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो फार्मूला क्या था, √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, अब हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस पॉइंट। ठीक है, तो हमने क्या करा कि पहले मैं ए पार्ट सॉल्व कर रही हूँ। ठीक है, तो डिस्टेंस हम निकालेंगे ए पार्ट का। तो क्या होता है, सपोज़ मैंने इसको x1 y1 लिया, इसको x2 y2 लिया। ठीक है, तो मुझे अब कुछ नहीं करना है। जो फॉर्मूला है इसमें हमें क्या करनी है, वैल्यू पुट करनी है। तो x2 माइनस x1 यानी कि 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हुआ, 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 - 3 होगा माइनस, लेकिन साइन क्या होगा, ग्रेटर का, यानी कि -2। 2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस को मल्टीप्लाई बाय माइनस करेंगे, यानी कि स्क्वायर करेंगे माइनस का, तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर भी 4 आ गया, यानी कि √8। तो ये क्या आ गया मेरा, इसका आंसर आ गया। तो मैंने √8 को मैंने क्या करा, 2√2 करके लिखा। ठीक है, अब आता है बी पार्ट। सब इसको मैंने x1 y1 x2 y2 लिया। ठीक है ना, ऊपर लिख लो ताकि थोड़ी मतलब कन्फ्यूजन ना हो बेसिकली। ठीक है ना, तो x2 माइनस x1 यानी कि -a का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि -b माइनस का b स्क्वायर। तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन क्या हो जाएगा, ग्रेटर, यानी कि माइनस का 2a का स्क्वायर प्लस माइनस का 2b का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या आ गया मेरा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4a स्क्वायर। 2 का तो स्क्वायर करेंगे, साथ में a का भी करेंगे ना, ऐसे यहाँ पर आ जाएगा 4b स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने क्या करा, 4 कॉमन लिया, इसको मैंने ऐसे लिखा। ठीक है ना, 4 कॉमन लिया, तो ये मैंने ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 4 का तो स्क्वायर रूट हमें पता ही है 2 होता है 4 का, तो मैंने अंदर क्या आ गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हमारा इसका आंसर हो गया। ठीक है, अभी वाला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस पे पॉइंट निकालना है, तो यहाँ पर जो वाई है वो तो ज़ीरो होगा, यानी कि ये पॉइंट हो गया मेरा। सपोज़ मैंने इसको पी बोला। ठीक है, लेट कर लिया कि मेरा पी पॉइंट है कोई एक्स एक्सिस पे, जिसके कोऑर्डिनेट मेरे क्या है, x0, क्योंकि यहाँ पर वाई तो है ही नहीं, एक्स एक्सिस पे क्या होता है, y0 होता है। तो उसने क्या बोला, विच इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस पॉइंट। तो बस इसका मतलब क्या है कि सपोज़ मेरा यहाँ पर कोई ग्राफ है, ये मेरा एक्स हुआ, ये मेरी वाई एक्सिस हुई। ठीक है, तो ये क्या है मेरा एक्स एक्सिस प्लस, यानी कि यहाँ पर 2 आ गया, और -5 यानी कि वाई में यहाँ पर ये कोई पॉइंट है। सिमिलरली -2 और 9, सपोज़ यहाँ कोई पॉइंट है -2 और 9 का। तो मैंने क्या करा, इसको मिलाया, पॉइंट्स को मैंने क्या करा, पॉइंट्स मिलाए। तो मुझे क्या निकालना है, कोई ये पॉइंट निकालना है हमें बेसिकली, जो क्या है मेरा x0। ठीक है, तो यहाँ पर y क्या होगा, 0 होगा। अब उसने क्या बोला है कि जो मेरा ये वाला पॉइंट है वो इससे भी और इससे भी क्या इक्वल डिस्टेंस पे है, यानी कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस मेरा क्या इक्वल है। ठीक है, तो मैंने क्या करा, वो डिस्टेंस निकाला और मैंने क्या करा, इक्वल कर दिया। सपोज़ मैंने यहाँ पर ना पॉइंट सेलेक्ट कर लिए, ये P तो यही हो गया और ये QR। ठीक है ना, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं क्या बोल सकती हूँ कि जो मेरा PQ है वो बराबर किसके होगा, PR के। ठीक है ना, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने बोला PQ जो है मेरा PR के इक्वल है। तो जो मेरा PQ हुआ, PQ क्या होगा मेरा, PQ क्या होगा, x2 माइनस x1 यानी कि x माइनस, और यहाँ पर भी माइनस है तो यानी कि प्लस का 2 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा PR।
तो आर क्या है मेरा -2 और -5। आर क्या है मेरा 2 और -5। तो अब इन दोनों का देखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 2 - x का स्क्वायर प्लस -5 - 0 का स्क्वायर। ठीक है ना, x2 - x1 करा तो x + 2 का स्क्वायर और 0 - 9 का स्क्वायर। यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 - x का स्क्वायर और -5 - 0 का स्क्वायर। ये आ गया यहाँ पर। ठीक है ना, तो ये रूट से रूट कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने क्या करा, आइडेंटिटी यूज़ करी तो x² a² + b² + 2ab। तो x² + 4 प्लस का 2 × a × b यानी कि 4x। ठीक है ना, ये यहाँ पर ये 0 - 9 करेंगे तो -9 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का 81 यानी कि 9 का स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पर a - b का स्क्वायर तो a² - a² + b² माइनस का 2ab। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा 4 प्लस का x² माइनस का 4x। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 25। तो ये कैंसल आउट हो गया x² से x²। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बचा 85 + 4x और यहाँ पर -4x प्लस का 29। ठीक है, मैंने x वाली टर्म एक साइड करी, माइनस का इधर जाके प्लस और ये 29 - 85। तो क्या हुआ 8x = माइनस होगा लेकिन साइन किसका होगा, ग्रेटर का होगा। अब मैंने क्या करा 85 में से 29 को माइनस करा तो मेरा क्या बच जाएगा 56। और x मतलब 8 के टेबल में 56 कब आता है 7 पे यानी कि -7। तो जो हमारे पॉइंट्स आएंगे वो क्या आ जाएंगे -7 और 0, क्योंकि 0 y एक्सिस मतलब x एक्सिस पे पूछा तो y क्या होगा मेरा 0 होगा। अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 10। यानी कि अब ये p है, ये q है और इनके बीच का डिस्टेंस हमें गिवन है, यानी कि ये 2 - 3 और ये 10y। ठीक है ना, तो मैंने क्या करा डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करा, x2 - x1 यानी कि 10 - 2 का स्क्वायर प्लस y + 3 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस = 10। ठीक है, तो ये क्या होगा √8 का स्क्वायर और ये मैंने क्या करा ओपन अप कर दिया तो y² + 9 + 6y = 10। ठीक है, अब मैंने क्या करा यहाँ पर स्क्वायरिंग कर दी बोथ साइड। स्क्वायरिंग कर दी बोथ साइड तो ये तो कट जाएगा, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा यानी कि 64। ये स्पेस कम है यहाँ पर थोड़ा, तो 64 + y² + 9 + 6y = 100 हुआ भैया। ठीक है, तो मेरा क्या हुआ y² + 6y और 64 + 9 करेंगे तो क्या होगा 73 = 100। ठीक है ना, तो y² + 6y = 100 - 73 करेंगे तो मेरा कितना बचेगा 100 - 73 तो 27। ठीक है ना, अगर कन्फ्यूजन लग रही तो इनको प्लस कर लो, 7 + 3 10, 1 कैरी 7 8 9 10। तो ये आ गया y² + 6y माइनस का 27। ठीक है, अब हमने क्या करा मिडल टर्म स्प्लिटिंग के थ्रू अब हम इसको क्या करेंगे स्प्लिट आउट करेंगे। तो y की हमारी क्या निकलेगी 2 वैल्यूज़ निकलेंगी क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ पर मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी कैसे करनी है कि मल्टीप्लाई करके 27 आना चाहिए। तो मैंने इसके फैक्टर्स क्या बताए थे 9 और 3 हो सकते हैं हमारे। ठीक है ना, तो उससे क्या आ जाएगी हमारी इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस आ जाएंगे। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला मैं बहुत बार बता चुकी हूँ मेथड, तो आप इजीली निकाल सकते हैं या फिर मेरी लास्ट वीडियोस में जाके एक बार देख सकते हैं मिडल टर्म स्प्लिटिंग। इफ़ Q इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम P एंड R देन फाइंड द वैल्यू ऑफ X। अब यहाँ पर क्या दे रखा है कि Q जो है ये सपोज़ ये PR है 5 - 3 और X 6। ठीक है ना, तो Q क्या है मेरा इक्वी डिस्टेंस यानी कि ये डिस्टेंस इक्वल है। ठीक है ना, तो मैंने क्या करा PQ = QR है, हमें X की वैल्यू निकालनी है। तो PQ क्या हुआ 0 - 5 का स्क्वायर
1 + 3 का स्क्वायर, x - 0 का स्क्वायर प्लस 6 - 1 का स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हुआ। ये क्या बचा मेरे 25 प्लस 4 का स्क्वायर यानी कि 16, ये क्या हुआ x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25, ये कैंसिल आउट हुआ। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो यहाँ पर x की वैल्यू 2 आएंगी +-4, ठीक है ना, क्योंकि स्क्वायर रूट हटाएंगे तो 2 वैल्यूज़ होंगी, जो +- क्या होगा 4 के स्क्वायर करेंगे क्या होगा 16 हो जाएगा।